हमारे प्रदेश के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा बजट पेश किया गया है। इस बजट में युवाओं के रोजगार और व्यापार के बारे में कितना ध्यान रख के बजट बनाया गया है, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा है, मैं आज आपको बड़ी जो लीक से हटकर करके बात करना चाहता हूं। आप तैयार हैं उस चीज के लिए? जी हाँ, है ना? देखिए, ऐसा है, एक ऐसा बजट पूरे देश के अंदर जो प्रतिवर्ष में एक बार आता है, अलग अलग राज्यों में आता है, केंद्र में अलग आता है। उस बजट को बनाने के पीछे सैकड़ों कर्मचारी होते हैं, पूरा का पूरा सरकारी अमला होता है, कई आईएएस उस पर अपना दिमाग लगाते हैं और कई संशोधन के साथ, यही नहीं इस उत्तराखंड राज्य में नहीं, हर जगह जाओ जो बजट बनाया जाता है, कहने का मतलब है उसके पीछे सैकड़ों खोपड़ियां चलती हैं। मेरे जैसा एक अदना सा कार्यकर्ता, मैं तो सबकी बात बोलता हूं, ये जितने भी हमारे मंत्री हैं या विधायक हैं, ये सब बजट की उस चपल और लोक लुभावन चीज को 2 मिनट के इस आपके और मेरे इंटरव्यू में ना बता नहीं सकते। देखिए, बजट का लाभ और बजट की हानि वो जनता पर पड़ती है और इसमें टाइम लगता है। तो लिहाजा ये आपने कैमरे में मुझसे बोल दिया कि आप 1 मिनट में बजट के, तो मैं क्या, कोई भी, या तो भगवान ही आकर करके इनकी बातों का जवाब देगा। मैं चलिए इससे बिल्कुल आज उलट बात करता हूं। आप मुझे एक बात बताइए, मैं तो वो बात करता हूं जो जनता के मन पर, जो मन के अंदर है, उसका 1% भी अगर मैं आपको दे पाऊं तो मैं ये समझता हूं मैं ठीक हूं। मुझे आप एक बात बताइए, ये जो घोषणा पत्र बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के या किसी के भी हों, ये आखिर बनते क्यों हैं? अब फर्ज करें भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पिछली बार मेरे ख्याल से लाखों युवाओं को रोजगार की बात कही थी। कितनी मजे की बात है कि 4 साल के इस कार्यकाल के अंदर एक बार भी, पहली बार तो 2 साल तक तो नौकरियां बैन कर दी गई थी और आज तक जो है सरकारी नौकरियां नहीं निकली, ना ही कोई सरकारी सरकार ने ना तो नौकरियां निकाली और ना ही लोग नौकरी पे लगे। अब 5वें साल हर बच्चा जानता है कि ये इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन ईयर में आप सारे लोक लुभावन चीज लेकर करके आ जाओ और आप ये कह दो कि हम नौकरी लगाएंगे। पहली बात तो मैं उन युवाओं का प्रश्न उठाना चाहता हूं जो 4 वर्ष में, इस जो बीते 4 वर्ष में जहां नौकरियां नहीं निकली, उसमें वो ओवर एज हो गए, जो वर्षों से इस प्रैक्टिस में थे कि किसी तरह से मेहनत कर रहे थे कि किसी तरह से नौकरियां निकलेंगी तो हम नौकरी में जाएंगे। उनके साथ भद्दा मजाक है। बजट अपने आप में बड़ा एक क्रूर मजाक होता है जनता के साथ, जिसको 1 मिनट में और 1 दिन में नहीं पहचान पाते, वो ही यहां हुआ है। आप मुझे एक बात का जवाब दें, कल कमिश्नरियों की घोषणा हुई, आप जानते हैं एक जिले को चलाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए का बजट चाहिए। हाँ, वही बात की जाती है जो आपने कहा, कमिश्नरी। एक और प्रदेश की जनता का बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है, वही सरकार के द्वारा कमिश्नरी बनाने की बात की जा रही है, उसके बाद जिले बनाए जाएंगे। फिलहाल जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, कर्मचारियों को तनख्वाह दे नहीं पा रहे हैं, फिर कमिश्नरी क्यों? देखिए, मैंने आपको साफ बात कही ना कि ये जो इलेक्शन ईयर है, ये अपने साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी लेकर करके आता है। जो सरकार कानूनन रूप से ये धोखेबाजी जनता के सामने प्रस्तुत करती है कि साहब ये बजट ईयर है, इसमें आप सारे लोक लुभावन वादे कर लीजिए। अरे मेरे घर में अगर खाने को नहीं है, मुझे आप महल में ला करके बिठा दो, मैं क्या करूंगा उस महल का? बात मेरे घर में रोजगार नहीं है, मुझे आप सपने दिखा दो कि साहब आपके जिले में आपके घर के बाहर एक एसडीएम बैठा करेगा, एक प्रशासनिक अधिकारी बैठा करेगा, मैं क्या करूंगा उसका? बात ठीक है उसी तरीके से आती है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके 4 साल तक वो जो है मुझे जो सोए रहे, वो 5वें साल जनता को और लोक लुभावन वादे कर करके बोलते हैं कि साहब कमिश्नरी बढ़ी, कहां से आएगा भैया इतना पैसा? अगर तुम्हारे पास वास्तव में इतना पैसा है तो विभागों में जितनी रिक्त पदें क्यों नहीं दे देते उन्हें? कोरोना काल के समय पर लाखों की संख्या में लोग रिवर्स पलायन करके हमारे पहाड़ों में आए, उनके रोजगार के लिए कोई नीति नहीं बनाई है।
और आज कोरोना काल को अब 1 वर्ष से ज्यादा हो गया, कोई नीति कोरोना के प्रभावित लोग जो वहां से बाहर आए किस तरह जो वहां आज के दिन में जमे पड़े अपने पहाड़ों में, वो दोबारा उनको यही अधिकांश लोगों को रोजगार मिल जाए, तो मैं आपको बोलता हूं कि रिवर्स पलायन पर अगर कोई नीति बन जाए तो मैं समझता हूं यही बहुत बड़ा उपकार होगा। लेकिन इसमें विपक्षी ने विरोध क्यों नहीं किया कमिश्नर ने? देखिए, मैं आज एक बात बताऊं, ये बड़ी अजीब सी बात है। आप कहते हैं ना विरोध करना, मैं आपको बताऊं मैं विरोध नहीं कर रहा, मेरे को हंसी आ रही है। जमरानी बांध जैसा प्रोजेक्ट, पहले बात मैं नेताओं से पूछना चाहता हूं, तुम रोजगार की बात करते हो कि अपने घर से दोगे रोजगार? हैं? आप बताओ, ये अपने नेता अपने घर से देंगे रोजगार? अरे इनके पास नीतियां हैं कि किस तरह से रोजगार मिलेगा? ठेकेदारी में अगर रोजगार की बात करते हैं तो बाहर के 100 करोड़ तक के ठेके पूरे ऊपर से जो है उत्तराखंड के बाहर के लोगों को मिल जाते हैं, यहां के आदमी ठंडन गोपाल। अब आप कहते हैं आप रोजगार देंगे, जब परियोजनाएं तुम्हारे पास नहीं होंगी रोजगार किसमें दोगे? कि अपने घर से निकाल करके लाओगे? फैक्ट्रियां नहीं होंगी तो घर से निकाल करके लाओगे? मैं एक जमरानी बात की बात बोलता हूं, यही हमारे जो माननीय सांसद महोदय हैं भट्ट साहब, ये बोलते थे कि साहब ऐसा है कि मैं जो है आज से 3 साल पुरानी बात बता रहा हूं, ये बोलते थे कि साहब वर्तमान में मौजूदा सांसद है, साहब बिल्कुल होने जा रहा है। जब ये चुनाव लड़े तो अपने चुनाव में इन्होंने मुख्य मुद्दा बनाया हल्द्वानी और क्षेत्र की जनता को जमरानी बांध को लेकर करके। इनसे पूछे कितना पैसा ये केंद्र से हमको दिला पाने में सफल हुए? कहां है जमरानी बांध? 44 साल में वो जमरानी बांध वहीं का वहीं रहा। अगर आज करोड़ अरबों रुपए की यही परियोजना के लिए इस क्षेत्र के अंदर आ जाती, मैं सारे युवाओं से आप बोलना चाहता हूं, तो करोड़ों रुपयों के इस प्रोजेक्ट से किसी को रेता, बजरी, सीमेंट सप्लाई, नौकरी, हर क्षेत्र में रोजगार मिलता, इरिगेशन मिलता, बिजली में मिलता, ट्रांसपोर्टेशन में मिलता, कृषि में के क्षेत्र में मिलता, किसी के क्षेत्र में सही परियोजना के साथ जो है पानी मिलता, तो मेरे ख्याल से इस क्षेत्र का कायाकल्प होता। ये सारी योजनाएं नाराज है, पता नहीं हवा में आया कोई बजट और माननीय मुख्यमंत्री जी मुंह पे आया और अरबों रुपए की जो है कमिश्नरी की उन्होंने घोषणा कर दी। मुझे नहीं समझ में नहीं आता इन घोषणाओं वगैरह से क्या मिलेगा। तो 20 साल में एक स्थायी राजधानी तो बना नहीं पाए हैं। स्थायी तुम बात करते हो कमिश्नरी की, साफ दिखता है कि आपके मतलब आप हो क्या, मुझे तो समझ में नहीं आता। मुख्यमंत्री जैसे आपके अंदर तो किसी तरह की कोई क्वालिटी तो दिखती नहीं मुझे। अब आप फिर जनता के पास जाएंगे, अगर जनता आपको वोट दे दे तो भाई मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मुझे तो बहुत हंसी आती है इन नेताओं को देख करके, इनकी लोक लुभावन बात, झूठी लोक लुभावन बातों को देख करके।